हेलो एवरीवन। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे चैप्टर 3 को। चैप्टर 3 के मैंने सेल्फ प्रैक्टिस आपको करवा दी, एक्सरसाइज 1 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवा दिए। फिलहाल आपकी जो डिमांड है कि एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 करवा दीजिए सर एक बार। तो पहले हम पार्ट 2 के वो 17 क्वेश्चन से हमको निपटा देंगे, फिर उसके बाद जो भी आपका डिमांड रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो पार्ट 2 के क्वेश्चन 17 हैं, लेकिन इसके जो पहले 5 या 6 क्वेश्चन है वो इस लेवल के हैं कि आपको टाइम लगेगा उनको करने में। पहला क्वेश्चन तो काफ़ी बार रिपीट हो चुका है रेजोनेंस में, 7th क्लास से 10th क्लास तक की रिपीट होता है। फिर 4th ईयर है जिसमें हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो देखिए ये बोल रहा है इसमें कि एक हमारे पास स्फीयर था, ये स्फीयर है और इसको मैंने बेंड कर दिया थोड़ा सा। तो कुछ इस तरह से एक साइड ज़्यादा बेंड हो गया और एक साइड कम बेंड करना है। यहाँ से यहाँ की हाइट है फिक्स है, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया नीचे ऐसे, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लीजिए ऐसे। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा, ये 9 डिग्री। अब स्क्वायर की सारी साइड 10 दे रखी है आपको, तो 10 10 10। अब देखिए अगर ये एंगल 90 डिग्री का है, अगर ये एंगल x लेता हूँ तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस एक्स। स्क्वायर का ये एंगल 90 का हो, ये 90 माइनस एक्स है तो इधर वाला एंगल x बच जाएगा और इधर वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस एक्स। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। अब आइए दो ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल ए डी ई और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल सी डी एफ। दोनों में एंगल E इज इक्वल टू एंगल F हमारा 90 डिग्री। दोनों में AD इज इक्वल टू CD, साइड ऑफ स्क्वायर है, साइड्स ऑफ स्क्वायर। तीसरी बात जो हम करेंगे वो ये होगा, इस ट्रायंगल का एंगल E और इधर वाले का एंगल D दोनों x। तो एंगल साइड एंगल रूल से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होते ही साथ हम ये बोल सकते हैं कि इस ट्रायंगल का DF और इस ट्रायंगल का AE बाइसेक्ट किसी के इक्वल हो जाएगा। मैंने कौन सी दो साइड ली है एक बार वो भी देख लीजिए। देखिए इस ट्रायंगल की मैंने ये साइड ली है जो x और 90 डिग्री के बीच में बनती है, तो इधर भी वही साइड लूंगा जो x और 90 डिग्री के बीच में बनी, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखिए एक बार ये ट्रायंगल में ये 10 है, ये 6 है, मुझे ये निकालना है। तो 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर अंडर द रूट कर देंगे तो हमारे पास DF आ जाएगा। ये आ जाएगा 100 माइनस 36 अंडर द रूट 64 इक्वल टू 8 आ गया। DF इक्वल टू 8, तो DF इज इक्वल टू A आ गया 8। अब ये स्क्वायर यहां से लेके यहां तक था 10, जिसमें से यहां से लेके यहां तक का आ गया 8। तो ये ऊपर का जो बेंड हुआ है ये बताना, ये बेंड कितना हुआ है, ये हमारा हुआ है 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये जो बेंड हुआ है, ये गैप जो है वो 2 सेंटीमीटर का, यही हमारा आंसर है। पहले दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई थी तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसने बोला एक ट्रायंगल लेना, ध्यान से देखना, A B C, यहां से एक D पॉइंट ले लिया इस तरह से। इसने बोला ये एंगल आपके पास 45 है, ये वाला एंगल x दे रखा है, ये वाला एंगल 30 डिग्री दे रखा है। ये सारी वैल्यूज आपको बुक में दे रखी है। अब अगर ये 45 है तो ये एंगल हो जाएगा 135। अब एक इस ट्रायंगल में देखिए, अगर ये 45 है तो अपोजिट एंगल्स का सम 45 होना चाहिए, ये 30 तो ये 15। अब अगर ये 135 है तो अपोजिट एंगल का सम 135 होना चाहिए। एक एंगल x है तो ये एंगल आ जाएगा 135 माइनस एक्स। अगर आपको सारे एंगल समझ में आ गए तो एक बात और बोलिए इसमें कि ये BD और CD आपस में इक्वल है क्योंकि D मिड पॉइंट बोल रहा है।
अब या एडी को मीडियन बोला होगा। तो एक बात देखिए, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। एडी आप जो भी साइड ट्रायंगल की लेंगे, ट्रायंगल ए बी डी की बात कर लेते हैं, फिर ट्रायंगल सी ए डी की बात कर लेंगे। देखो एडी एडी साइड लोगे तो उसके अपोजिट वाला एंगल साइन के साथ लिख दो, साइन 135 माइनस एक्स इक्वल टू बीडी, जो दो इक्वल पार्ट है वो वाली साइड लेंगे बीडी, बीडी के अपोजिट साइन हो जाएगा एक्स। अब बीडी मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, एडी बाय में बीडी इज इक्वल टू साइन 135 माइनस एक्स बाय में साइन एक्स। अब इस ट्रायंगल को देख लीजिए, एडी एडी साइड के अपोजिट इस ट्रायंगल में एंगल 30 है, तो साइन 30 इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि बी डी इधर सी डी के इक्वल है, तो सी डी बाय में साइन 15, इसके अपोजिट वाला एंगल साइन 15, तो सी डी मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, ए डी बाय में सी डी, सी डी बी डी के इक्वल है, तो इसको लिख सकते हैं ए डी बाय में बी डी इज इक्वल टू आ जाएगा साइन 30 बाय में साइन 15। अब देखिए दोनों इक्वेशंस में ए डी बाई बी डी और ए डी बाई बी डी हमारा इक्वल है। जब इधर वाली साइड इक्वल है तो इन दोनों को भी आपस में इक्वल रख दीजिए, साइन 135 माइनस एक्स बाय में साइन एक्स इक्वल टू साइन 30 बाय में साइन 15। ठीक है, अब देखिए साइन 135 माइनस एक्स, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय साइन एक्स। डिवाइड वाले साइन एक्स को मैं ये कर लेता हूं कि मैं दोनों के नीचे अलग अलग साइन एक्स ले लेता हूं, ये हमारा इक्वल है साइन 30 बाय में साइन 15। एक बार यहां तक का समझने की कोशिश कीजिए कि पहले मैंने करेस्पॉन्डिंग जो भी साइड है इसके अपोजिट वाला एंगल, साइड लोग इसके अपोजिट एंगल के आगे साइन लगाना है, तो बीडी को नीचे लिया, इस एंगल को ऊपर ले गए। ऐसे ही एडी के अपोजिट साइन 30, सीडी के अपोजिट साइन 15, सीडी को नीचे ले आए, साइन 30 को ऊपर ले गए। सीडी और बीडी आपस में इक्वल देखा तो सीडी का बीडी रख दिया, दोनों में ये साइड इसके इक्वल आ गई तो ये साइड इसके इक्वल आ गई। यहाँ इसको साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, पूरे के नीचे साइन एक्स था तो मैंने साइन एक्स को इसके नीचे और इसके नीचे दोनों नीचे अलग अलग ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए इस साइन एक्स से ये साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ cos x बाय साइन एक्स हो जाएगा cot x। अब मैं थर्ड ट्राइंगल निकाल देता हूँ, अब यहाँ तक की वैल्यूज को हम बता देते हैं। देखिए ये बन गया हमारे पास साइन 135 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू में ये हो गया cos बाय साइन हो गया cot x माइनस cos 135 की वैल्यू होती है माइनस का 1/√2, क्योंकि cos हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस का 1/√2 इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू साइन 15 की वैल्यू होती है √6 माइनस √2/4। ये 2 से 4 कट गया, 2 पे डिवाइड वाला 2 पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/√2, कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा cot x माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, अब ये आ जाएगा हमारे पास 2 डिवाइड से ऊपर चला गया, ये आ गया √6 माइनस √2, मल्टीप्लाई में रेशनलाइज कर देते √6 प्लस √2 √6 प्लस √2। अब एक बार थोड़ा ध्यान से देखना इस बात को कि ये तो हो गया cot x प्लस 1, ये √2 हमारा डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई में √2 मल्टीप्लाई में √6 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √6 माइनस √2 √6 प्लस √2 हो गया 6 माइनस 2 a² माइनस b²। अब ये आ गया हमारे पास √2 के अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं 2 इंटू 6 2 12, 12 को लिख सकते हैं हम 2√3 प्लस √2 के √2 से मल्टीप्लाई होता है 1। ठीक है,
रूट 2 की रूट 2 से मल्टीप्लाई होता है 2। अब ये आ गया हमारे पास कुछ तो हुआ है। 6 माइनस 12 का 4 लिख लेते हैं। 2 से 4 को काटा 2 से। एक मिनट, इसकी मल्टीप्लाई मत करवाई, अंदर अभी मल्टीप्लाई मत करवाई। यहाँ देखिए 2 इंटू में रूट 6 प्लस रूट 2 बाय में 4। अब ये सारे मल्टीप्लाई में, तो 2 से 4 को काट दीजिए, 2 पे कट गया। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। इधर आ गया cot x प्लस 1 इक्वल टू ये वाला वैल्यू रूट 6, 2 की रूट 6 से मल्टीप्लाई 2 रूट 3, 2 रूट 12 आ जाएगा, और रूट 2 की रूट 2 से मल्टीप्लाई 2 बाय में 2, तो ये आ जाएगा cot x प्लस 1 इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे, रूट 3 प्लस 1 बाय में 2, 2 से 2 कट गया। cot x प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 1, प्लस 1 से प्लस 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास बचेगा cot x इज इक्वल टू रूट 3, और cot x इज इक्वल टू रूट 3 होता है हमारा cot 30 पे। cot से cot हमारा cot इनवर्स होकर कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू एंगल आ गया हमारा 30 डिग्री। ये एंगल निकालना था इस क्वेश्चन में। तो बस इसमें आपको एक मेन वैल्यू याद रखनी है, और वो मेन वैल्यू क्या है कि साइन 15 होता है हमारा रूट 6 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, बस ये एक वैल्यू है जिसके बारे में हम बात करेंगे। ये अभी तक आपने पढ़ी नहीं है, लेकिन ये प्लस 1 प्लस 2 की मैथ के अंदर या फिजिक्स के अंदर इसकी वैल्यू बहुत यूज होती है, तो आपके पास ही आ जाएगी। इसको डिराइव भी किया जा सकता है। साइन 45 माइनस 30 वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, साइन 15 की वैल्यू आ जाएगी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा लेंगे इसमें। अब आइए थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरह से, इसने बोला एक रेक्टेंगल है, एक आपके पास रेक्टेंगल है जिसकी एक साइड है ए, एक साइड है बी। इस रेक्टेंगल का एरिया हो गया ए मल्टीप्लाई बी। फिर इसने बोला मैं एक साइड को आगे बढ़ा देता हूँ, इधर वाली साइड बी है तो इधर वाली भी साइड बी हो जाएगी, इधर वाली साइड ए हो जाएगी। जिस भी साइड को आगे बढ़ा रहे हो वो बी एक्स हो जाएगा। जैसे बी साइड को आगे बढ़ाया तो बी एक्स टाइम, बी इंटू में के टाइम्स, तो बी के। ऐसे ही इधर वाली साइड को आगे बढ़ाया, ये हो गया ए को आगे बढ़ाया तो ए के हो जाएगा। इधर नीचे बी को बढ़ा दिया तो बी के हो जाएगा, और इधर मैंने ए को आगे बढ़ा दिया तो ये हो जाएगी ए के साइड। अब इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, और ये ऐसे नहीं, इसको इससे कुछ इस तरह से मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, और इसको इससे मिला देंगे कुछ। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है। अब एक बार इस साइड का नाम लिख देंगे। ये वाली साइड ए के है, ये वाली साइड हमारी बी से लेके के तक है, ये वाली साइड हमारी ए के है, ये हमारी बी के साइड है नीचे वाली। तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी पॉइंट, ये ई, ये एफ, ये जी, ये एच पॉइंट। अब जो बाहर वाला आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच है, इसने उसका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच हमें बोला है 2.5 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी रेक्टेंगल। ये हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दे रखा है। बस ये वाला जो भी लाइन बढ़ाओगे वो के टाइम्स बढ़ानी है, बी को बी के, ए वाली साइड ए के, बी वाली साइड बी के, ए वाली साइड ए के, और फिर जो बाहर वाले पॉइंट्स उनको मिला दो। अब रेक्टेंगल है तो देखिए ये 90 डिग्री है रेक्टेंगल का, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये 90 डिग्री एंगल है तो ये 90 हो जाएगा, ये 90 है तो ये 90 हो जाएगा, और ये 90 है तो ये 90 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास बाहर 4 ट्राइंगल बन रहे राइट एंगल्स। तो ये चीज देखिए, ये हमारी हाइट, ये हमारा बेस कंप्लीट, ऐसे ये हाइट और ये बेस कंप्लीट, तो इसका एरिया और इसका एरिया सेम हो जाएगा। ऐसे ही इसका एरिया और इसका एरिया सेम हो जाएगा। तो एक बार हम कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल लेते हैं।
इस ट्राइंगल का एरिया, ये ट्राइंगल 1, ये ट्राइंगल 2, ये ट्राइंगल 3, ये ट्राइंगल 4। ठीक है, तो अब 1 प्लस 2 का एरिया मैं निकालता हूँ, फिर मैं थर्ड और फोर्थ का एरिया ऐड कर दूंगा और उसमें मैं ए बी को ऐड कर दूंगा जो रेक्टेंगल का है, ये कंप्लीट आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल का एरिया। फर्स्ट का एरिया देखिए, ये आ जाएगा 1/2 इंटू बेस है ए के मल्टीप्लाई में बी इंटू में बी प्लस बी के, बेस इंटू हाइट बी प्लस बी के। ठीक है, ये हमारा एक एरिया आया। इधर वाला एरिया और इधर वाला एरिया इक्वल है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर हमारा था ये दोनों का पेयर सेम। अब इन दोनों का पेयर सेम है सामने वाले, ये देखिए पूरा बेस, ये पूरा बेस ए और ए के, ए और ए के, हाइट बी के, हाइट बी के, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आमने सामने वाले इक्वल है। तो दोनों का एरिया 2 1/2, बेस इस बार हो गया ए प्लस ए के, ए प्लस ए के, और हाइट हो गई बी के, हाइट क्या हो गई हमारी बी के। ठीक है, एक बार पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, फिर बाद में एक एक को बाद में ऐड करेंगे। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आइए ए के, ये हमारे पास बन गया ए के, बी कॉमन 1 प्लस के, ये हो गया हमारे पास बी के पीछे वाला मल्टीप्लाई ए कॉमन 1 प्लस के, ए के की बी से मल्टीप्लाई होगा के ए बी इंटू 1 प्लस के, ये भी हो गया हमारे पास के ए बी इंटू 1 प्लस के। दोनों एरियाज को आपस में ऐड करना ही कंप्लीट ट्रायंगल्स का एरिया है। अब इसमें मुझे रेक्टेंगल का एरिया ए बी प्लस करना है, तो ए बी यहां प्लस कर लेंगे। देखें, ए बी सब में से कॉमन ले लेंगे। ऊपर वाला डायग्राम मिटाते हैं, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे। ए बी सब में से कॉमन निकाल लिया, ये के की 1 से मल्टीप्लाई के की के से मल्टीप्लाई के स्क्वायर प्लस के की के 1 से मल्टीप्लाई के की 1 से के से मल्टीप्लाई के स्क्वायर, और ए बी को मैंने कॉमन निकाल लिया 1। अब ये वाला एरिया हमें दे रखा है 2.5, मतलब 2.5 को लिखेंगे तो 5/2 इंटू में रेक्टेंगल का एरिया ए बी। अब ए बी से ए बी दोनों साइड से कैंसिल, के प्लस के 2k स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 2k स्क्वायर, 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू 5/2। 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 2, प्लस का 5 इधर आके माइनस, तो 4k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 2k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से 2k कॉमन, 2k प्लस 3, 2k प्लस 3 माइनस 1 कॉमन, 2k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एक बार 2k प्लस 3 इक्वल टू 0, जहां से k की वैल्यू आ जाएगी -3/2, और एक तरफ 2k माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 2k की वैल्यू 1। ये माइनस वाली लेनी नहीं है, तो k की वैल्यू, क्योंकि किसी भी साइड को बढ़ाओगे तो नेगेटिव टाइम्स तो बढ़ा नहीं सकते, पॉजिटिवली k की वैल्यू 2k की वैल्यू निकाल ली, 2k की वैल्यू 1 आ गई। आपको ये समझ में ना आए तो आप एक बार फिर से कमेंट सेक्शन में बता देना, और थोड़ा ध्यान से करना है ऐसे क्वेश्चंस को। 1 सेकंड में इसमें एक बार इंक डाल लेता हूँ, तो आप 1 मिनट का वेट कीजिए। तो चलिए क्लास, हमारे 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम आते हैं हमारे 4th क्वेश्चन पे। तो 4th क्वेश्चन आपके पास है कुछ ऐसे कि मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ये ले लीजिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी सी, हाइपोटेनस को छोड़ के, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना कि हाइपोटेनस को छोड़ के बाकी 2 साइड है, जैसे ए बी साइड है तो इसके पैरेलल एक लाइन लेनी है, बीसी साइड है तो इसके पैरेलल लाइन लेनी है, और मुझे ये जब पैरेलल लाइन लोगे तो आगे भी जब आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ेंगे
क्वेश्चन स्टेटमेंट में ये बोला है कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है 3 हिस्सों में बट जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल और एक स्क्वायर। पढ़ लीजिए एक बार स्टेटमेंट, फिर देखिए। इसको P नाम दे दीजिए, इसको Q नाम दे दीजिए, इसको R नाम दे दीजिए। अब इसके बाद जो हमारे पास आएगा वो ये होगा, देखिए इस ट्रायंगल की कोई साइड मान लेते हैं x x x x, यहां से यहां तक मैं मान लेता हूं y साइड है, यहां से यहां तक मैं मान लेता हूं z साइड, R से C। अगर ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। फिर देखिए अगर मैं पूरे राइट एंगल ट्रायंगल की बात करता हूं, ऐसे ये 90 डिग्री था बी वाला एंगल, ये ए ये सी, कंप्लीट ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अगर इधर वाला एंगल x है तो इधर वाला एंगल 90 माइनस एक्स हो जाएगा, कि ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा 90 माइनस एक्स, अगर ये एंगल x है। अब फिर बताइए अगर ये 90 है, 90 माइनस एक्स है तो ये एंगल x हो जाएगा। ऐसे ही ये हमारे पास, तो x तो एंगल को ले रहे हैं, इस अल्फाबेट को कुछ और ले लेते हैं, m भी नहीं ले सकते क्योंकि क्वेश्चन में m का यूज कर रखा है, तो p ले, p अल्फाबेट है, चलो p ले लेते हैं, p साइड, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये एंगल x है तो ये एंगल बच जाएगा 90 माइनस एक्स, इसको अंदर की साइड लिख लेते हैं, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस एक्स। अब दो ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए पी क्यू और ट्राइंगल क्यू आर सी, दोनों आपस में सिमिलर हो गई क्योंकि एंगल ए इक्वल टू एंगल क्यू, दोनों एक्स हैं, और एंगल पी इक्वल टू एंगल आर, दोनों हमारे पास क्या हो गए, दोनों एंगल हमारे पास 90 डिग्री के हो गए। तो एंगल रूल से दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देख लीजिए। करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब इसकी ये साइड, इसकी ये साइड, इसकी ये साइड हमारे पास मतलब AP बाय में QR इक्वल टू इसका बेस PQ इक्वल टू RC, PQ बाय RC। पुट करके देखेंगे तो Y बाय में P इक्वल टू P बाय में Z, तो ये हो जाएगा YZ इक्वल टू P स्क्वायर। इतना एक बार याद रखेंगे, जो जो क्वांटिटी निकलती जा रही है हम उनकी वैल्यूज को नोट कर लेंगे। एक बार ध्यान से देखिए, यहां तक एक बार नोट कीजिए, फिर देखते हैं आगे। अब ये नोट करने के बाद ध्यान देंगे हम इस बात पे, देखिए हो गया राइट एंगल ट्रायंगल जो हमें प्रूव करना था, हमारे पास एक वैल्यू आ गई, उस वैल्यू को ध्यान रखेंगे, बस ये आ गया। अब इस ट्रायंगल को नंबर 1 दे देते हैं, इस ट्रायंगल को नंबर 2 नाम दे देते हैं। पहले इसने बोला कि एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, ट्रायंगल 1 बाय में एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर इक्वल टू KM दे रखा है, ये रेशियो दे रखा है, ठीक है, कहाँ है, m टाइम्स द एरिया ऑफ स्क्वायर, m टाइम्स कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर मल्टीप्लाई में है तो इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 बाय में एरिया ऑफ स्क्वायर बोले तो ये हो जाएगा m के इक्वल। दूसरी साइड इसने बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 बाय में एरिया ऑफ स्क्वायर का रेशियो दे रखा है 1/km। अब मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 और एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 की मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं। एक बार ट्रायंगल 1 मल्टीप्लाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, 1/2 बेस इंटू हाइट y इंटू p, मल्टीप्लाई में 1/2 बेस इंटू हाइट z इंटू p। तो ये देखिए कुछ इस तरह से 1/2 की मल्टीप्लाई 1/4, 1/2 की मल्टीप्लाई 1/4, y की z से मल्टीप्लाई yz, p की p से मल्टीप्लाई p स्क्वायर,
वाई जेड हमारा पी स्क्वेयर के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई में पी स्क्वेयर मल्टीप्लाई में पी स्क्वेयर इक्वल टू 1/4 पी की पावर 4। अब एक काम करते हैं, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस की मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 मल्टीप्लाई में एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर मल्टीप्लाई में एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू m मल्टीप्लाई में 1/km। m से m कैंसिल, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 और एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 की वैल्यू 1/4 इंटू पी की पावर 4 डिवाइडेड बाय पी का स्क्वायर मल्टीप्लाई पी का स्क्वायर, क्योंकि साइड स्क्वायर की पी है, पी का स्क्वायर पी का स्क्वायर, पी के स्क्वायर से पी की पावर 4 कैंसिल इक्वल टू 1/k। 1/k इज इक्वल टू 1/4 आ गया, तो हमारा k इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। एक बार आप देख लीजिए ध्यान से। आइए इस क्वेश्चन के बाद अगर कहीं डाउट हो तो एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, अभी वापस रिवाइंड करके देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ज्यादा जल्दबाजी में पूरी एक्सरसाइज नहीं करवा रहा। कुछ डेली के 5-5, 10-10 क्वेश्चन करेंगे। एक बार ये पहले पेज अगर हमारा निपट जाए उसके बाद भी क्वेश्चन काफी इजी है। बस आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक ही कुछ नए फॉर्मूले देखने हैं, उसके बाद सारी नई पुरानी आइडेंटिटी से कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास देखा एक स्क्वायर और एक स्क्वायर और एक सर्कल का सेंटर सेम देखा है ओ। ये जहां ये सर्कल और ये मिल रहे हैं, ये कोड है ए बी, यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला, ये रेडियस दे रखी इसकी 1, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि अगर कहीं पे भी सर्कल में किसी भी कोड के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से डलेगा तो वो 2 इक्वल हिस्सों में बढ़ जाएगा। मैं इधर वाले एक पार्ट को x मानता हूं तो इधर वाले पार्ट x हो जाएगा। दोनों का सेंटर सेम देखा है, स्क्वायर का और सर्कल का। अब सेंटर सेम देने के बाद एक बात और बोली गई है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, रेडियस 1 दे रखे तो रेडियस 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आ गया, साइड आ गई रूट पाई। अब देखिए अगर पूरी साइड हमारे पास रूट पाई है तो ये जो सेंटर से लेके आधी साइड है ये रूट पाई का हाफ हो जाएगा, पूरी रूट पाई थी उसका हाफ हो गया। अब ट्राइंगल ओ ए पी, ट्राइंगल ओ ए पी देख लीजिए, ट्राइंगल ओ ए पी में रूट पाई बाय 2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, रूट पाई का स्क्वायर हो गया पाई, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस का पाई बाय 4 उधर जाके माइनस, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस पाई बाय 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस पाई बाय में 4, एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस पाई बाय में 4 का रूट, इसका लिख सकते हैं 4 माइनस पाई का रूट 4 का रूट 2, 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2x इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस पाई, जो इक्वेशन में देखा है रूट ऑफ k माइनस पाई इक्वल टू 2x आ गया हमारा a से लेके b तक, x इधर, यही 2x की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ k की वैल्यू चाहिए थी, k की वैल्यू 4 आ गई। तो एक बार आप ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, और आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल हम इससे आगे क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद जब ये पार्ट कंप्लीट हो जाए तो मुझे ये बताइए कि इसके बाद आपको कौन से पार्ट के क्वेश्चंस में डाउट है।